तो आज हम बात करेंगे एसी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, जिसमें अपन ने पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन जो है वो 2025 के हिसाब से लिए हैं और उनका सॉल्यूशन करके बताए हैं। इससे पहले अपन ने एसी का वन शॉट पढ़ा था, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन हैं, बोल रहा है कि यू आर गिवन 3 सर्किट XYZ, ठीक है। दे आर कनेक्टेड वन बाय वन अक्रॉस अ गिवन एसी सोर्स। एसी सोर्स में कनेक्ट किया गया है। इट इज़ फाउंड दैट V एंड I आर इन फेज फॉर X, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले इसमें एक डायग्राम याद कर लेना है। वो डायग्राम अपना ये था जो अपन ने पढ़ा था पहले, ठीक है, कि यहाँ पे करंट है और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कौन सा है, रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज है। ये वोल्टेज कौन सा है, इंडक्टर वाला वोल्टेज है। ये वोल्टेज कौन सा है, कैपेसिटर वाला वोल्टेज है। तो कैपेसिटर से जो है करंट वो कितना आगे है, 90 डिग्री, ठीक है। और करंट कितना पीछे है ये इंडक्टर से, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये डायग्राम उनको याद करना है। और रेजिस्टेंस में क्या है, दोनों इन फेज में है। तो बोल रहा है कि इन फेज है, V और I क्या है, इन फेज है, मतलब एंगल दोनों के बीच में फेज एंगल 0 है, ठीक है। तो मतलब ये जो मेरा X है वो क्या है, रजिस्टर है, ठीक है। X हो गया रजिस्टर। V लीड्स बाय π/4, V लीड्स I, ठीक है। V लीड कर रहा है, मतलब V लीड कर रहा है किस में, Y में। तो Y मेरा क्या हो गया, इंडक्टर हो गया। Y क्या हो गया, इंडक्टर हो गया फॉर एलिमेंट Y। I लीड्स V, I लीड कर रहा है किससे, V से, ठीक है। तो मतलब मेरा जो Z है वो क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया। क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया, ठीक है। फॉर एलिमेंट दिस आइडेंटिफाई दिस। तो ये तीनों को अपन आइडेंटिफाई कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन देम। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो इस डायग्राम से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी निकाल के बताया हुआ है कि सपोज इसमें VC जो है वो बड़ा है VL से, तो इसको आप नीचे ले लेंगे। तो आपका नीचे क्या आ जाएगा, ये VR, और ये इसका नेट V आ जाएगा, मतलब रिजल्टेंट। और ये जो साइड है ये वाली, ये क्या है, VC माइनस VL। सो ये आपका हो जाएगा VC माइनस VL, ये फाई एंगल हो जाएगा। बस आप यहाँ से पाइथागोरस लगा दो, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस रूट ऑफ प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। सब में से I कॉमन ले कट जाएगा, तो ये इम्पिडेंस आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, R स्क्वायर, मतलब यहाँ पे रूट आ जाएगा, प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये आ जाएगी इम्पिडेंस का रिलेशन, ठीक है। तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं। तीसरा पूछा है कि इन द सीरीज LCR सर्किट ऑब्टेन द कंडीशन, क्या क्या कंडीशन, इम्पिडेंस मिनिमम हो। तो ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे और 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा Z इक्वल टू R हो जाएगा। तो मिनिमम होगा जब XC इज इक्वल टू XR, और ये कब होता है, जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है, ठीक है। ये दोनों बराबर होने चाहिए, तब क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तब इम्पिडेंस मिनिमम होगी। वॉटलेस करंट फ्लोस इन द सर्किट। वॉटलेस करंट कब फ्लो होता है, जब आपका ओनली जो सर्किट हो क्या होता है, या तो प्योर कैपेसिटिव होता है या प्योर इंडक्टिव होता है, ठीक है। सो मतलब उसमें R जब 0 हो जाता है तो अपना क्या, कौन सा करंट फ्लो होता है, वॉटलेस करंट फ्लो होता है। फिर अब इसके ये 5 मार्क का क्वेश्चन था। इसके और में क्या क्वेश्चन आया, देखो इसके और में क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये आप कर दोगे, थ्योरी है। ऑब्टेन द रिलेशन फॉर VS अपॉन VP इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये आप आराम से निकाल सकते हो ना, कि जो वोल्टेज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, बेसिकली ये होता है। तो ये रिलेशन आपको निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस EMF होगा वो माइनस d∅dt इस तरीके से होगा, और ये नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके होगा। सिमिलरली प्राइमरी में भी ऐसे होगा, माइनस प्राइमरी डिवाइडेड बाय d∅dt। तो इससे ये कट जाएगा, तो ये दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये आपका रिलेशन आराम से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस 4 मेन कॉज ऑफ एनर्जी लॉस इन रियल ट्रांसफॉर्मर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता रहता है। 4 कॉज क्या क्या है। पहला कॉज था अपना कि फ्लक्स लीकेज होता है। दूसरा कॉज था कि आपका रेजिस्टेंस, वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है उसके कारण लॉस होता है। तीसरा था कि भाई एडी करंट है उसके कारण लॉस होता है। और चौथा था कि हिस्टेरेसिस लॉस। तो ये आप थ्योरेटिकल मतलब आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन RL सर्किट, ठीक है, कौन सा सर्किट बोला इसने, RL सर्किट। तो इन RL सर्किट R दिया हुआ है आपको और L दिया हुआ है, ठीक है। इन द AC सर्किट और ये दिया हुआ है। तो देखो ये आपका R दिया हुआ है, ये आपका L दिया हुआ है, ठीक है। आपको V दिया हुआ है, तो V अपन क्या कैसे लेते हैं, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा
टी। तो यहाँ से अगर मेरे को ओमेगा निकालना है तो मैं क्या देखूँगा 100 पाई, ठीक है, ये मेरा होगा ओमेगा। वी इन वोल्ट इज टाइम, इम्पीडेंस निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। सो नाउ आरएल सर्किट का इम्पीडेंस, इम्पीडेंस अपन ने अभी भी फार्मूला पढ़ा, इम्पीडेंस मतलब जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल। तो यहाँ पे एक्स सी तो है नहीं, सीधा एक्स एल ही आएगा का होल स्क्वायर। सो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स एल क्या होता है, एक्स एल होता है ओमेगा एल, ठीक है। सो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इनफैक्ट वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ओमेगा अपन को दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, देखो तो आपका ओमेगा कितना दिया हुआ है 100 इंटू पाई, एंड एल कितना दिया हुआ है 100 बाय पाई, है ना। सही है क्या, हाँ ओमेगा दिया हुआ है आपका 100 पाई, एंड आपका जो एल दिया हुआ है वो है 100 बाय पाई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिली हेनरी है, ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से, ये पाई से पे कट जाए, और यहाँ पे एक्सएल आपका आंसर आ जाएगा 10, ये भी ओम में ही आता है, ठीक है। और आर अपन को ऑलरेडी 10 दे रखा है, तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर वापस 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 10√2, ठीक है, किसमें ओम आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज माई इम्पीडेंस। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फेज एंगल, ठीक है। तो फेज एंगल अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडक्टर होता है, तो इंडक्टर में क्या होता है वी एल ऊपर होता है, ठीक है, यहाँ पे वी एल एंड यहाँ पे वी आर, ठीक है। यहाँ पे कुछ वो होता है मतलब इसका रिजल्टेंट इम्पीडेंस, और ये फेज एंगल होता है फाई, ठीक है। तो जो फाई जो होता है वो होता है वी एल अपॉन वी आर, ठीक है। तो 10 फाई इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर, आई से आई कट जाएगा तो अपन को एक्स एल अपॉन एक्स आर मतलब आर, ठीक है। सो ये कितना हो गया, एक्सएल कितना है बताओ, एक्सएल कितना निकाला है 10, आर कितना है क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, तो ये 1 आ गया। तो 10 फाई 1 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है। सो ये आप आंसर लिख सकते हो। फिर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बताओ, वी इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर। तो ये आर मतलब कौन सा होगा, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आई मतलब टोटल करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस इनटू व्हाट इज द एक्स एल, ठीक है। सो टोटल आपको जो वी देखना है वो ये वाला वी है 141, ठीक है। तो ये टोटल वोल्टेज इम्पीडेंस कितना आया 10√2 इंटू एक्स एल कितना आया 10, सो ये समथिंग 141 डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर फॉर द वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया छोटा सा कि लेमिनेटेड आयरन शीट आर यूज टू मिनिमाइज कौन से करंट्स, एडी करंट्स। ये एक मार्क्स से क्वेश्चन आया हुआ है ट्रांसफार्मर का। अगेन क्वेश्चन आ रहा है विथ हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का वर्किंग समझाना तो आप समझा दोगे। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड, कोर ट्रांसफार्मर क्यों लेमिनेट किया जाता है बताओ, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको लेमिनेटेड किया जाता है ताकि उसमें एडी करंट्स ना पैदा हो और हीटिंग के कारण वो एनर्जी लॉस ना करे, ठीक है। थिक कॉपर वायर यूज ऑफ वाइंडिंग, वाइंडिंग में क्या होता है रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो अगर हीट प्रोड्यूस होती है उसके कारण एनर्जी लॉस हो जाएगी, इसलिए अपन क्या करते हैं थिक कॉपर वायर यूज़ करते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस घट जाए, रेजिस्टेंस घट जाएगा तो उसमें हीटिंग लॉसेज अपन को कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इन LCR सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस AC वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस, ड्रॉ द शोइंग वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड AC। तो ये बेसिकली आपको इम्पीडेंस का फार्मूला निकालना है तो वो तो मैंने ऊपर भी बता दिया, आप निकाल सकते हो। फिर बोल रहा है कि ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ AC सोर्सेस, ठीक है। तो अभी फ्रीक्वेंसी के साथ में आपको निकालना है तो आप वो रेजोनेंस वाला बता देना, ये करंट हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये वाला कर्व आप बता देना उसमें, ठीक है। सो देन draw its variation with frequency of AC sources. Then we have what is the phase difference between the voltage across inductor and capacitor at the resonance, ठीक है। तो रेजोनेंस में क्या होता है कि XC इक्वल टू XL होता है, मतलब दोनों बराबर होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो दोनों के बीच में फेज एंगल कितना होगा, ये मेरा XL है, ये मेरा XC है, तो कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। सो आंसर इज 180 डिग्री। देन वी हैव दिस C पार्ट, ठीक है। सी पार्ट देखो, व्हेन एन इंडक्टर इज कनेक्टेड इतने वोल्ट तो करंट इतने फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। तो जब
अच्छा डीसी वोल्टेज, अगर डीसी की बात हो रही है इसमें, ठीक है, तो डीसी कितना फ्लो हो रहा है 200 वोल्ट, तो करंट कितना आ जा रहा है इसमें 1 एम्पियर, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकालूँ तो वी इक्वल टू आई आर से कितना होगा रेजिस्टेंस इसका बताओ, वी बाई आई, वी मतलब 200 बाई 1, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 200 ओम, ठीक है, खाली जब डीसी इसमें पास कर रहा हो तब। व्हेन द सेम इंडक्टर इज कनेक्टेड टू दिस, ठीक है, अगर एसी में अगर आप रखते हो तो उसका जो 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ के एसी में अगर आप रखते हो तो उसका जो करंट होगा वो कितना हो जाता है 0.5 ए, ठीक है। सो वो बोल रहा है कि वाई ऐसा करंट कम क्यों हुआ, क्योंकि डायरेक्ट करंट में आपको पता है कि कंटिन्यूस वैल्यू होती है, लेकिन जब आप उसमें जाते हैं एसी में तो उसका जो एवरेज वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, इनफैक्ट जो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है वो आरएमएस वैल्यू भी डिवाइडेड बाय √2 होता है, ठीक है। सो इसलिए उसका जो मैक्स करंट होता है वो कम हो जाता है। और दूसरा चीज़ अगर इतना, ठीक है, ये चीज़ तो इसमें हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर ये करंट फ्लो हो रहा है तो इस हिसाब से इस वोल्टेज के हिसाब से अगर मुझे देखना है तो इसमें कितना रेजिस्टेंस है। सो ये एक इंडक्टर है तो मैं इसको एक्सएल से लिखता हूँ इसके रेजिस्टेंस, ठीक है। सो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू आई आर से वी बाय आई, सो 200 बाय 0.5, मतलब इस हिसाब से इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 400 ओम। देख रहे हो जब आपने इंडक्टर में एसी लगाया तो इसका रेजिस्टेंस कितना 400 ओम हो गया, और पहले कितना था 200 ओम, तो ऑब्वियसली बात है 200 ओम में मतलब करंट ज़्यादा है, 400 ओम में मतलब करंट कम होगा, ठीक है। नाउ ऑल्सो कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस, तो अब यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है तो वो आप आराम से कर सकते हो। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ओमेगा एल इज एक्सएल विच इज़ इक्वल टू व्हाट 400, ठीक है। सो यहाँ से जो है वो आप, तो ये बेसिकली जो अपन ने निकाला है वो एक्सएल ना होके ये इसकी इम्पीडेंस है, टोटल जो इसकी इम्पीडेंस है वो है, ठीक है। सो अगर आप क्योंकि रेजिस्टेंस में इसका फिक्स है, अब ये वो आर था और ये टोटल है, तो मेरे को एक्सएल तो भी पता करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज माई इम्पीडेंस विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ये अपना फार्मूला पढ़ा है अपन ने। सो यहाँ से आप जेड और आर का वैल्यू पुट कर देना और यहाँ पे 2πf, ठीक है। सो 2πf इंटू एल ये आप करके निकालोगे तो यहाँ पे आपको क्या निकल जाएगा, एल निकल जाएगा, ठीक है। जेड आपको पता है 400, आर आपको कितना पता है 100, वो रख देना, और 2πf फ्रीक्वेंसी आपको 50 दे रखी है तो 2π इंटू 50 करोगे और यहाँ से एल का वैल्यू आपको निकाल देना है, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वी हैव ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिक्रीज द, देखो कितने क्वेश्चन आए हैं ट्रांसफार्मर में, जब से देख रहे हैं सब ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन है। 4 रीजन ऑफ लॉसेज, अगेन फिर से भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आपको ध्यान से करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि इन अ स्मॉल टाउन उसका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कितना पावर चाहिए उसको पावर चाहिए 1200 किलोवाट, किलोवाट मतलब 10⁻³ वाट कर देता हूँ, ठीक है। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, सिचुएटेड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल प्लांट, ठीक है, 20 किलोमीटर दूर गांव है। द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर कैरिंग, 2 वायर का रेजिस्टेंस कितना है 0.5 पर किलोमीटर, ठीक है। तो 2 वायर का रेजिस्टेंस इतना है तो 20 + 20 2 वायर हो गए, और पर किलोमीटर मतलब 0.5, तो अगर आप इसको करोगे तो इतने कितना आएगा टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम आपके पास आ गया, ठीक है। अगर आपके पास टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम आ गया, फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, आपको दे रखा है पावर 1200 किलोवाट, ठीक है। सो पावर इक्वल टू कितना होता है IV, ठीक है, मतलब कि दोनों वायर में कितना करंट बह रहा होगा वो मुझे निकालना है, तो इतना पावर इनको कैरी करना है। सो दिस I = P/V, ठीक है। किस वोल्टेज से कैरी कर रहे हैं, ये स्टेप डाउन वोल्टेज लगा हुआ है, गाँव में लगा हुआ है, तो मतलब इस वोल्टेज से आ रहा था और इस वोल्टेज में चला गया, तो मतलब इस वोल्टेज से आ रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब वायर में 400 वोल्ट से बह रहा था करंट, ठीक है। सो पावर कितना हो गया 1200 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 4000, ठीक है। तो यहाँ से आपका करंट कितना आ जाएगा 300 एम्पियर, ठीक है। तो इस करंट से इतना करंट बह रहा है वायर में, ठीक है, तो कितना पावर लॉस हो गया I² R, दिस इज द पावर लॉस, तो 300 का स्क्वायर इंटू R आपका कितना आ गया 20 ओम मैंने निकाला था, तो यहाँ से आपका आ गया 1800 किलोवाट का जो है वो इसमें लॉस हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो इसी तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर ज़्यादा जोर देना है, और खासकर ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।